जो दिखाना है ना साला दिखाओ, तुम्हारा अकाउंट है, किसी और को मारो, किसी और के दे, तुम चाटे ही चाटे मार रहे हो। कल लगती है अपने पेरेंट्स के लिए कि वो बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ वो नहीं है यार, बेवकूफ़ तुम हो। फिर इसकी जीन्स तो फटी हुई है, पैसे पूरे दे के आए तो फटी जीन्स का क्या काम है? ये कैसे चल रहा है? मीठों की हरकतें हैं। दाल अच्छी नहीं है ना, पनीर में पनीर तो है ही नहीं, गुलाब जामुन में गुलाब तो है ही नहीं, गुलाब जामुन मीठा कम है ना। हाय गाइस, तो आज मैं आई हूँ दूसरा व्लॉग शूट करने, मतलब अपना नेक्स्ट व्लॉग शूट करने। तो इंस्पिरेशनल के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लाई हूँ जो रेगुलर लाइफ में अपने साथ होते रहते हैं, अपन को कैसे डील करना और उन सब से अपने को कैसे आगे बढ़ के और एक अपनी लाइफ को अपन ये सारी नेगेटिविटी हटा के कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बुलिंग ये अपने साथ होता है, रेगुलरली होता है। अब तो ये इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट है कि अपने साथ हो भी जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता कि अच्छा ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हो गई। इस चीज़ में क्या होता है, अपन लोग कभी भी घर से बाहर या कहीं से भी बाहर निकलते हैं, जाते तो अपन हैं, लेकिन जब वापस आते हैं घर के तो अपन को पता भी नहीं होता कि कितने हज़ारों करोड़ों लोगों ने अपने को जज कर लिया होता है तब तक। जैसा कि आके वो चेंज हो जाती है कि भाई तू कॉलेज में आ गया, अभी भी तू स्कूटी पे आता है या फिर तू स्प्लेंडर पे आता है, भाई बुलेट का ज़माना है या R1 का ज़माना है। ये सारी चीज़ें होती है। अगर कोई किसी भी व्हीकल से आ रहा है, भले ही वो स्कूटी हो, स्प्लेंडर हो, उसके पेरेंट्स ने या उसने जैसे भी अपनी मेहनत से लिए यार, जिसने भी लिया, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। अगर आपके पास उससे सुपीरियर चीज़ है तो इसमें आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मजाक बनाओगे या उसकी चीज़ों पे आप कमेंट करोगे। बच्चों के साथ ऐसा बहुत होता है, उनके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, कोई भी स्कूल फंक्शन में आते हैं तो दूसरे बच्चे उस पर भी कमेंट करते हैं, यार तेरे पापा क्या ये क्या पहन के आ गए, तेरे पापा, तेरी मम्मी साड़ी में आई है, आज के ज़माने में साड़ी कौन पहनता है। तो बेटा देखो, मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे भी कोई हक नहीं है बोलने का, बट आपको भी नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, अपन उनको नहीं सिखा सकते कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। काफ़ी बच्चे इसमें हो जाते हैं, आर्ग्यू करते हैं माँ बाप से, यार आप ऐसे मत आया करो मेरे स्कूल में, या तो आया ही मत करो ऐसे आना है तो, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बड़ा किया, आपने उन्हें नहीं, तो उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप सिंपली, अगर आपके साथ ऐसा होता है, सिंपली उन्हें ऐसा रिप्लाई दो कि हाँ मेरी मम्मी साड़ी में आई, मेरी मम्मी साड़ी में क्या, मेरी मम्मी हर कपड़ों में अच्छी लगती है, वो जैसी है काफ़ी अच्छी लगती है। तो उनको विद ट्रेंड विद फैशन चलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जैसी है वैसी अच्छी लगती हैं। बाकी तुम ऐसे किसी की भी चाल देख के उस पर कमेंट करते हो, अरे भाई तो मीठा है, ये कैसे चल रहा है, मीठों की हरकतें हैं, क्या होता है ये मीठा मीठा, तुम्हें पता भी है इसका मतलब ये क्या होता है मीठे का मतलब। ये तो नहीं कि उसे पोलाइटली अपन लोग सुधार दें कि भाई चल ठीक है, उसकी वैसे तो उसकी लाइफ है, बट फिर भी अपन ये चीज़ उसको पोलाइटली बोल सकते हैं कि ऐसे मत चला कर भाई, सही नहीं लगता, जो भी है। तुम उसको बोलते हो मीठा है, क्या होता है मीठा। कालों को तुम बोलते हो तू कल्लू कल्लू है, क्या है ये कल्लू मीठे, कहाँ से आ रहे हैं ये वर्ड। तो सिर्फ ना कि सिर्फ मीम्स में ये टॉपिक काफ़ी प्रेवलेंट है, रियल लाइफ में भी। अब कुछ की तुम जैसे नहीं होते यार सब, जिसको लड़की ना मिल जाती है बहुत को, उनके अलग इशू होते हैं। इशू ये होते हैं पापा नहीं मानेंगे, जो कि काफ़ी चल रहा है अभी, प्रेवलेंट है। और उस चीज़ में क्या होता है यार, देखो ये अपने भी समझने की बात है कि 2 रीज़न हो सकते हैं जिस रीज़न से पापा नहीं मानेंगे। तो पहला रीज़न तो होता है कास्ट, दूसरा रीज़न होता है कि तुम्हारी चॉइस ही ख़राब है। तो पहले अपन आते हैं चॉइस पे। तो यार ये चीज़ देखो, बड़े हो जाते हैं यार, मतलब बड़े हो गए, अब तुम्हारी अगर शादी तक की बात आ रही है तो लॉजिकल है तुम बड़े हो। तो यार ये चीज़ है ना, थोड़ी बहुत हमेशा पेरेंट्स गलत नहीं होते, अपने को खुद को भी समझ होनी चाहिए। वो आपको अगर इतनी लीनियंसी दे रहे हैं, आपको बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, जॉब पे भेज रहे हैं, इतनी लीनियंट आपका एनवायरनमेंट है घर का, तो कहीं ना कहीं यार आपको भी दिखना चाहिए कि सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो सही है कि नहीं है। सही एज इन गलत कोई नहीं होता, बट यार होती है कुछ चीज़ें, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं हो या फाइनेंशियली वो बंदा या बंदी स्टेबल नहीं हो, जो भी हो। तो यार देखो ये 2 चीज़ें जो होती है ना, तो वो अपनी चॉइस में फॉल्ट है। अगर ये 2-3 चीज़ें जो भी है, अगर वो किसी बंदी में है तो यार देखो फिर तो पापा नहीं मानेंगे और फिर अपन पापा से लड़ भी नहीं सकते, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ आती है कास्ट की। तो यार देखो उस चीज़ में भी अपन पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक जनरेशन गैप है अपने बीच में और उनके बीच में, जो कि अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस गैप की। तो उसके अंदर यार देखो, लड़ाई से, आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होता।
अगर आप उनको लॉजिकल रीजनिंग के साथ ये चीज़ें बताओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे, उनमें भी इतना दिमाग है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वैसे भी जो पेरेंट्स हैं उनका फोकस ये होता है कि जिसके साथ भी मेरे बेटा है बेटे की शादी हो रही है वो बंदा दिल से अच्छा होना चाहिए, उसकी फैमिली अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो कास्ट देखो अपने आप भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, इतना ज़्यादा वो उठ के नहीं आता। फिर भी अगर आ रहा है तुम्हारे केस में तो उस चीज़ को भी अपन को हमेशा, वो जो जनरेशन गैप है उसकी अपने को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी उस चीज़ में बदतमीज़ी या ऐसे ये सब करने से यार देखो कोई यूज़ नहीं है। तुम भड़कोगे, वो तुमसे ज़्यादा भड़केंगे, चीज़ें ख़राब ही होगी। उनको लॉजिकली समझा दो कि यार देखो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलती, सब लोग इक्वल हैं, सब अपने अकॉर्डिंग लाइफ एंजॉय करते हैं। कास्टिज़म था पहले, उनके ज़माने में था, तो लॉजिकली उनको ये बात हज़म करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, वो चीज़ आ जाती है। तो वो अपने को धीरे धीरे एक लॉजिकल रिप्लाई के साथ उस चीज़ को हटानी है, ना कि लड़ के आर्ग्यूमेंट करके। और कभी कभी ये बात भी आती है, सोसाइटी जो होती है वो सप्रेस करती है अपने पेरेंट्स को। देख लो, पेरेंट्स के मन में ये भी होता है कहीं ना कहीं कि यार सोसाइटी के 4 ताने सुनने पड़ेंगे। बट यार एक चीज़ मेरी मानना, और ये दिल से सच चीज़ है, अगर तुम उस बंदा या बंदी के साथ खुश हो और ये चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स को दिख रही है तो तुम्हारी खुशी से ऊपर उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। कोई भी दुनिया का पेरेंट ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि यार मेरे को तो सोसाइटी के 4 तानों का है, तेरी खुशी का नहीं है। कोई भी नहीं है, उनको तुम्हारी स्माइल चाहिए, वो तुम्हें ये चीज़ कभी कहते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे ज़्यादा खुश होते हैं तुम्हें खुश देख के। तो ऐसा नहीं होता, कभी भी अपन को उनको उस चीज़ में गलत नहीं लेना चाहिए। वो खुश, सीरियसली वो अपने से ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ में। और कहीं ना कहीं रिलेटिव्स का भी होता है प्रेशर कि देख लेना ये हो गया ना, वो हो गया ना, हम तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो यार एक चीज़ नोटिस करो, अगर कोई रिलेटिव ऐसा है जिसको तुम्हारी खुशी नहीं दिख रही, जिसको ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसको सिर्फ उसका फोकस इसी बात पे है, कास्ट पे, तो यार देखो ये बात चुभेगी ज़रूर, बट वो रिलेटिव ही नहीं है, वो नेगेटिव सोसाइटी का एक पार्ट है। तो देखो वैसे भी यार शादी के लिए, शादी या जो भी रिलेशन है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका वो है अंडरस्टैंडिंग। और अगर वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी एक बंदे के साथ है, लॉजिकल बात है, 10 साल से, 11 साल से, 7 साल, 8 साल, जो भी व्हाटएवर तुम्हारा रिलेशन हो, अगर वो अंडरस्टैंडिंग तुमने किसी के साथ बना रखी है तो पेरेंट्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो भी समझते हैं अगर वो फोर्सफुली तुम्हारी कहीं और शादी करा भी देंगे तो भी कोई यूज़ नहीं बनता, तो भी वहाँ पे तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग कभी बनने ही नहीं वाली है। तो वो भी बेवकूफ़ नहीं, वो समझते हैं ये चीज़ को। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अपने आप विद टाइम सॉर्ट हो जाती हैं। उनको पोलाइटली तुम ये बात समझाओगे कि यार एक कास्ट के रीज़न से आप जो उस बंदे की इतनी सारी पॉजिटिविटी है वो इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ आएगी यार वो बेवकूफ़ नहीं है। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो कि तुम्हारे पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं। अगर तुम्हें ये चीज़ लगती है अपने पेरेंट्स के लिए कि वो बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ वो नहीं है यार, बेवकूफ़ तुम हो फिर। बाकी जैसे कि आजकल होता है पेरेंट्स को कि वो लड़कियों को टोकते हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहन लिया। वो इसलिए नहीं टोकते, उन्हें पता है, उनको अपनी बेटी पे पूरा ट्रस्ट होता है कि नहीं तुम सही हो, बट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम बाहर जाओगे तो बाहर की जो भी सोसाइटी है, मैं लड़कों को ही नहीं पॉइंट आउट कर रही, सोसाइटी एज अ होल है, वो तुम पे कमेंट करती है कि यार ये क्या पहन ली है, स्कर्ट पहन ली, फ्रॉक पहन ली, निक्कर पहन ली, और इसकी जीन्स तो फटी हुई है, पैसे पूरे दे के आए तो फटी जीन्स का क्या काम है। वो हर चीज़ में जज करते हैं। तो अपन लड़कियों को ये समझाने के बजाय या लड़कियों को दबाने के बजाय कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, यार उनका मन है, उनकी लाइफ एक है, सबकी लाइफ एक है, तो वो क्यों नहीं करे वो चीज़ जो उसको करनी है, जो उसको करने का मन है। इसकी वजह अपन लोग लड़कों को अपने घर से स्टार्ट करें, लड़कों को ही नहीं सबको ये चीज़ सिखाएं कि यार अपने काम में काम रखो, अपना ही काम करो, अपने काम में मस्त रहो। अगर इतनी किसी के कपड़ों से तुम्हें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तुम्हें कपड़ों से नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए तुम्हारे को अपने अंदर। तुम्हारे आंखें ख़राब है, तुम्हारा दिल ख़राब है कि तुम किसी को इस तरीके से देखते हो, तो ये प्रॉब्लम तुम में है, उसके कपड़ों में नहीं है। तो ये चीज़ को, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर आउट करना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है, मैं भी इस चीज़ को फेस करती हूँ। कुछ भी फ़ोटो डालो, स्टोरी डालो, आ जाता है फ़िल्टर यूज़ कर रखा है, मेकअप करते हो। हाँ भाई करती हूँ, मुझे पसंद है, मेरी तरह बहुत सी लड़कियों को पसंद है, वो करेगी। तुम्हारे को कोई राइट नहीं है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ में, फ़िल्टर यूज़ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, करेंगे यार। वो सोशल मीडिया पे फ़िल्टर क्यों बनाया, यूज़ करने के लिए बनाया ना, तो करेंगे। और मैं बोलती हूँ दे धमाके करो,
जितने तुम्हें करने हैं ना उतने करो। कोई तुम्हें रोकता है ना, उसको सीधा रिप्लाई दो, हाँ भाई ये चीज़ यूज़ करने के लिए होती है, शायद तेरे को पता नहीं है इसलिए तू ये बातें बोल रहा है। उन्हें ये चीज़ समझाओ कि बेटा ये चीज़ यूज़ करने के लिए ही है। तो मतलब ऐसा होता है सोशल मीडिया पे कि कोई कपल होंगे, वो अपनी रेगुलर लाइफ की अपनी पोस्ट स्टोरी कुछ डालेंगे, तुम कहते हो हाँ आ गए कबूतर कबूतरी, दिखा रहे हैं अपना प्यार जनता को। उन्हें अच्छा लग रहा है वो दिखा रहे हैं, उन्हें उस चीज़ से खुशी मिल रही है वो दिखा रहे हैं, वो क्यों ना दिखाए। मैं बोलती हूँ दिखाए, बोलती हूँ तुम्हें जो डालना है ना, तुम्हें जो दिखाना है ना साला दिखाओ, तुम्हारा अकाउंट है। किसी की भी इतनी नहीं होनी चाहिए हिम्मत कि वो तुम्हारे को जज करे इस बेसिस पे कि ये दिखा रहे वो दिखा रहे। तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना वो तुम करो सोशल मीडिया पे। बट वही बात है, नेगेटिविटी मत फैलाओ यार, जिसको जो अच्छा लग रहा है। अब यार किसी को खुशी मिल रही है वो चीज़ करके, तुम्हारे को कोई राइट नहीं है तुम उसे रोको। चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं। तुम मर भी जाओगे ना उसमें भी लोग 4 बातें बनाएंगे ही। तो ये चीज़ें निकाल दो, अपनी खुशी से मतलब रखो। जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है ना तुम वो करो। अब कल को ये मत कह देना कि मेरे को तो 2 लोगों के पत्थर मारने में खुशी मिलती है, मैं वो करूँगा। कल को कह दो फ्राइडे ने कहा था, तो नहीं, ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हें भी खुशी दें और लोगों की भी साथ ही साथ हेल्प करें। ऐसा भी मत करो खुशी के लिए अपनी किसी और को मारो, किसी और के दे तुम चाटे चाटे मार रहे हो। कल को कहो आपने कहा था मुझे खुशी मिलती है। ऐसा भी मत करो जिससे किसी का लॉस हो। बट हाँ, अपनी खुशी के लिए वो हर चीज़ करो जिसमें किसी और का लॉस नहीं हो रहा। दूसरा, अगर तुम्हारा यहीं पे अगर बुलिंग ख़त्म नहीं होती तो तुम आ जाते हो लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस पे। जो लोग अपने से नीचे होते, जो भी हो गए यार, काफ़ी लोग हैं नीचे नहीं होते, बल्कि मैं उन्हें मानती हूँ अपने से सुपीरियर ही हैं। जैसे कि गार्ड्स हो गए, अपने घर पे जो अपने हाउस हेल्पर्स होते हैं, ये सब होते हैं। तुम इन लोगों का मजाक बनाते हो, ये सब सोचते हो कि यार ये गरीब है, साला लुक्खा है, लफंगा है। ये सारी चीज़ें नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताती हूँ, पैसे मैटर नहीं करते, कौन अमीर है कौन गरीब है। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है ना तो, और तुम्हारी जेब में 1 रुपये भी नहीं है, तो भी तुम्हारा कोई काम कभी नहीं रुकेगा। अगर तुम्हारे दिल में ही खोट है ना तो तुम कितने भी पैसे कमा लेना, लेकिन तुम्हारा काम कोई जीवन में नहीं बनेगा। अगर भले ही नहीं हो ना, ऐसा 1 महीने के लिए करके देखो, मेरी बात मान के देखो, तुम लोगों को समझ आ जाएगी ये चीज़। अब वो बेचारे इतनी मेहनत करके कमाई करते हैं, वो कहीं से चोरी नहीं करते, भीख नहीं मांगते। इस चीज़ को तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि तुम लोग कहते हो अरे गरीब है साला, गार्ड कहीं का है, अरे गरीब है, स्वीपर है, ये है। ये चीज़ हमेशा देखना, एटलीस्ट वो बंदा चोरी नहीं कर रहा, अपने एफर्ट्स अपनी मेहनत लगा के कमा रहा है, उस चीज़ को तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक चीज़ होती है, काफ़ी कोई भी फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई भी कुछ भी फंक्शन होता है, वहाँ पे हमने बुलाए होते हैं क्रिटिक्स। हाँ, उनको क्रिटिक्स ही कहेंगे, क्योंकि उनका काम उस शादी में उस फंक्शन में आके यही होता है, दाल अच्छी नहीं है ना, पनीर में पनीर तो है ही नहीं, गुलाब जामुन में गुलाब तो है ही नहीं, गुलाब जामुन मीठा कम है ना। यही काम होता है उनका, वो यही करने आते हैं। ये चीज़ें उनको अपना मुंह खोलने में 10 सेकंड नहीं लगते, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि यार अगर किसी की शादी है, उसके पेरेंट्स की अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की पूरी सेविंग्स उस शादी में लगी हुई है। उस चीज़ को अप्रिशिएट करके क्यों बुलाते हैं यार हम ऐसे लोगों को? हम बुलाते हैं उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए। वो क्या करते हैं, क्रिटिक्स आके, क्रिटिक्स ही कहूँगी मैं ऐसे लोगों को जो अपना जजमेंट कहीं पे भी देना नहीं छोड़ते। उनका फोकस यही होता है, यार पनीर अच्छा नहीं है ना, गोलगप्पे सील गए, अरे यार बारिश का मौसम है, सीलेंगे यार, गोलगप्पे हैं। ये नहीं है क्या बिल्कुल भी? ज़रा सा सोचते नहीं हो क्या बोलने से पहले? बोलना है बस, मुंह खोलना है, 4 बातें करनी है तुम्हें। बाकी ये आंटियाँ आती हैं शादी में, ये दूसरों के बच्चों के कपड़ों पे इनकी निगाह होती है, बहुत अच्छी निगाह होती है। बोलती है यार ये क्या पहना है, शर्मा जी की बेटी क्या पहन के आई है, मैं तो अपनी बेटी को ऐसे कपड़े ना पहनाऊँ। उनको पता ही नहीं होता, अगले दिन उनकी खुद की बेटी है ना, वो वैसी ही सेम ड्रेस लेके आ जाती, बोलती मम्मी देखो मैं ड्रेस लेके आई ये वाली। फिर हो जाता है उनका माथा ख़राब। फिर जब वो किसी शादी में उनकी बेटी ने वही ड्रेस पहनी होती है, तब वो अपनी बात को, जो वो कह चुकी है, जो उनके मुंह से निकल चुकी है, उसको कवर अप करने के लिए, आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है ना किसी की बात, करें क्या हम? अब जब तुम्हें पता है कि आजकल के बच्चे किसी की बात नहीं मानते, तो तुम दूसरों के बच्चों पे क्यों कमेंट किया तुमने? उनके बच्चे भी नहीं मानते होंगे ना उसी तरीके से। नहीं, लेकिन इनको मसाला चाहिए, बोलेंगे उसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, उनकी बेटी भाग गई ना, उसके साथ भागी ना, कल को तुम्हारी भाग जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, इन चक्रों में भाग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा उस पर तो ध्यान है नहीं, तुम्हारा ध्यान दूसरों के बेटियों पे है, तुम्हारा ध्यान दूसरों के बच्चों पे है, वो भाग गए, ये हो गया, उनके यहाँ पे फलाना हो गया। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, बंद कर दो, भुगतोगे, बहुत गंदा भुगतोगे किसी दिन, और कोई आएगा नहीं उस दिन पूछने तुम्हारे को। और आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि लड़कियां, मतलब ऐसा बोलते हैं, लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए।
लड़के और लड़कियाँ इक्वल हैं, तो इक्वल है ये बात समझ आ गई, बट इक्वल ही बनने की कोशिश करो ना यार। तुम लोग सोचते हो हम सुपीरियर बने, वो चीज़ गलत है। अगर काफ़ी ये चीज़ प्रेवलेंट है बस में या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लड़का बैठा है तो तुम उसको बोलोगे नहीं तू खड़े हो, लड़की को सीट दे, क्यों दे, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। एक तरफ तुम्हें इक्वालिटी चाहिए, दूसरी तरफ तुम लड़के को ही खड़ा कर रहे हो लड़की को बिठाने के लिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। अगर कोई हैंडीकैप स्पेशली एबल्ड पर्सन हो या कोई बुजुर्ग को समझ आता है, उस केस में लड़का लड़की दोनों को अपनी सीट छोड़ के उन्हें देनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, समझ भी आती है। बट तुम बोलते हो नहीं लड़कियों को दो, तो वो चीज़ गलत है। और लड़कियों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि यार तुम इक्वालिटी मांग रहे हो, सुपीरियरिटी नहीं मांग रहे। अगर तुम इक्वालिटी मान रहे हो तो फिर इक्वल रहो यार हर चीज़ में। ऐसा नहीं है, लड़के भी इंसान होते हैं। तुम कहते हो लड़के हमें नहीं मार सकते, लेकिन अगर तुम लड़कों को चांटा मारो, बोलते हो वाह कूल है लड़की, देखो कितनी कूल है, लड़कों को चांटा मारती है, यार वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। अगर वो तुम्हें नहीं मार सकते, वो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते, वो तुम्हें गलत नज़रों से नहीं देख सकते, तो सेम चीज़ें तुम पे भी अप्लाई होती है, जो तुम्हें समझनी चाहिए, सारी लड़कियों को समझनी चाहिए, तभी जो सही मीनिंग है इक्वालिटी का वो डिफाइन होगा। तो जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि मैं अपने एंड से ट्राई कर पाऊँ कि यार ये जो सारी नेगेटिविटी वो किसी भी वे में है, चाहे वो बुलिंग है, चाहे वो इंटर कास्ट मैरिजेस हैं, या फिर वो जो भी है कास्टिज़म है, इक्वालिटी है, इन सबको मैं कहीं ना कहीं हटाना चाहती हूँ। और यार देखो इतने वेलागिरी मत करो, इतना वेला होना अच्छा नहीं लगता। अपने काम धंधे में दिमाग लगाओ, अपना काम करो, मस्त रहो ज़िंदगी में, दूसरों को भी रहने दो। मैंने देखा है, ऐसा पर्सनली नोटिस किया है, लोग ऐसा सोचते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये करूँगा मजाक बनेगी। वो इन सब चीज़ों में घिर के ना इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि बंदा ये सोच ही नहीं पाता कि यार मेरे को क्या चीज़ खुश कर रही है, मैं किस चीज़ में खुश हूँ। वो यही सोचता रह जाता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न अपन सब है कि अपन ने ऐसी सोसाइटी बना दी है जिसमें अपने को चलने से पहले, सांस लेने से पहले भी ये सोचना पड़ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि अगर मेरे इस वीडियो से 10-20% भी नेगेटिविटी कम हो पाए तो मेरा काम हो जाएगा और उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। ठीक है गाइज, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे टॉपिक्स अपन सोसाइटी में इग्नोर कर देते हैं, तो उसी की तरह वीडियो यार प्लीज़ इग्नोर मत करना। और अभी मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं 3 बजे से आई हुई हूँ वीडियो शूट करने और अभी 6 बज चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ। बाय बाय गाइज, बाय।